अजीज़ दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, मैं हुसैन अंदरयास हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस, मुबारक और ज़ोरावर नाम से आप सब अजीज़ों को मेरा आदाब अर्ज़ है। मैं खुदावंद का मशकूर व ममनून हूँ इस दिन के लिए, एक नए हफ्ते के लिए, इस लम्हे के लिए कि खुदावंद ने मुझे अता फरमाया ताकि मैं खुदावंद के हुजूर आकर उसके गुण गा सकूं, शुक्रगुजार रहूं, धन्यवाद करूं जैसे हिंदी में कहते हैं, और कहूं ऐ खुदावंद मैं नालायक इंसान, मगर तू ऐ खुदावंद लायक, अजीम, मोहब्बत वाला, फैज़ वाला, रहम करने वाला और रहमत वाला। मैं शुक्र करता हूं कि इस बंदे हकीर को, इस गुनहगार को तूने जहन्नम के दलदल से, जहन्नम के आग से बचाया, अपने हल्के में लाया, अपने बाहों में खींचा। अपने मोहब्बत के वसीले से तूने मुझे ऐ खुदावंद अबदी जिंदगी अता की। मैं शुक्रगुजार हूं। तेरी शफ़क़त यकीनन अज़ली व अबदी है, इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ। हिंदी का वो एक गीत है, मुझे याद आ रहा है, धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार, धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। पर्वत तेरी शान बताए, सागर प्रेम तिहारा, पर्वत तेरी शान बताए, सागर प्रेम तिहारा, चांद सितारों में जो देखा, पाया रूप तिहारा, सब जीवन के आधार, सब जीवन के आधार, सब जीवन के आधार, यीशु हम कहते बारंबार। सब जीवन के आधार, जिंदगी में जो भी शोबा है, जिंदगी में जो भी है, उन सब को लेकर हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए, क्योंकि वो अजीम खुदावंद है। हमारे मुश्किलात, मसाइब और जो चीज़ें हम कहते हैं कि हमारे लिए मुश्किल है, ये सब चीज़ें गुजरती जाती हैं, मगर खुदावंद वो हकीकत है जो अबदी है, और उस खुदावंद पर तकिया करना, तवक्कुल करना भी अबदी है। हाँ, इस दुनिया में हम कांटों पर चलेंगे, इस दुनिया में हमारे सामने मुसीबतें आएंगे, मुफलिसी, मुहाजरत और ये सब कुछ आते रहेंगे, मगर जो लोग खुदावंद यीशु मसीह पर तवक्कुल करते हैं, एतमाद करते हैं, उस पर ईमान लाते हैं, बावर करते हैं और उसके पीछे हो लेते हैं, उनके लिए अबदी जिंदगी मुंतज़िर है, उनके लिए अबदी जिंदगी मुंतज़िर है। और खुदावंद चाहता है कि सब इंसान उस अबदी जिंदगी में दाखिल हों। जैसे कि अरीमिया में मैंने कई बार, खुसूसन इस महीने, वो आयत आपके सामने लाया जिसमें खुदावंद कहता है, दूर से मैं जाहिर होकर, प्रगट होकर ये कहा, मैंने तुमसे अज़ली मोहब्बत की है और शफ़क़त से मैंने तुम्हें अपनी तरफ खींचा है। शफ़क़त, उसकी शफ़क़त जो है, उसने उस मुसव्विर की तरह हमें सबसे पहले हमारी तख्लीक की,
जिंदगी का सांस फूंका और फिर खुदाबंद यीशु मसीह, वही खुदा जिसने हमें अपनी सूरत पर बनाया, सूरत इंसानी लेकर खुद हमारे बीच में आए और उसने अपना मोहब्बत यूं साबित कर दिखाया कि उसने सलीब पर अपनी जान हमारी खातिर दी, हमारे गुनाहों का किफारा उसने अदा किया, हमारे गुनाहों का दंड उसने दिया। यह है वो अजीम खुदावन जिसका मैं पैरो हूं। कल मेरे फारसी के प्रोग्राम में, फारसी और पश्तो के प्रोग्राम में, जो आवाज़ मसीह के नाम से मशहूर है, उसमें एक टेलीफोन आया और उस टेलीफोन में एक शख्स खादिम हुसैन, जो बेल्जियम में हैं और वो हस्पताल में हैं और वो बहुत बीमार हैं। तो खादिम हुसैन जो हज़ारा हैं मेरी तरह, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को 18 साल पहले कबूल किया है। तो उसने कुछ यूं खुदा के मोहब्बत के बारे में कहा। उसने कहा कि खुदा की मोहब्बत ने मुझे इतना अपना गिरवीदा बनाया कि मैं खुदा के मोहब्बत के अलावा कुछ सोच भी नहीं सकता। उसने यूं कहा अपनी गवाही में, उसने कहा कि आज मैंने आपको टेलीफोन किया है और मैं आपको ये बता दूं कि अगले ट्यूसडे को अगर मैं आपको टेलीफोन ना करूं तो इसका मतलब है कि मैं जलाल में दाखिल हुआ हूं, मैं जलाल में दाखिल हुआ हूं। आप जाएं facebook.com/अफगान टीवी में आज वो प्रोग्राम जरूर देखें और आप 31 मिनट और 40 सेकंड तक खींचें और उसकी गवाही सुने। अगर आपको कुछ फारसी आती है, अगर नहीं भी आती, कम से कम आपको उनकी आवाज मिलने को है, मुयस्सर है, ये आपको बरकत जरूर मिलेगी। और उसने कहा, मुझ में ये यकीन खुदावन ने अपने मोहब्बत के वसीले से जगाया कि आज जब मैं इस बिस्तर में हूं हस्पताल में, तो मुझे यकीन है कि मुझे किसी चीज की घटी नहीं। अगर मैं मरूं तो मैं जलाल में दाखिल हूंगा, अगर मैं मरूं तो जलाल में दाखिल हूंगा। वो है जिसे हम कहते हैं हीरो ऑफ फेथ, जिसे मौत की कोई परवाह नहीं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मोहब्बत, शफकत, अपने फजल के वसीले से उस मौत पर गलबा हासिल किया। उसने कहा, जो मुझ पर एतमाद करते हैं, अगर वो मर भी जाएं तो भी वो जिंदा हैं, अगर वो मर भी जाएं तो भी वो जिंदा हैं। तो खुदा का ये अजीम मोहब्बत हमारे लिए रायगां है, खुदा के लिए रायगां नहीं, हमारे लिए रायगां है, हमारे लिए मुफ्त है। मगर खुदा के लिए मुफ्त नहीं था, क्योंकि उसके इकलौते बेटे ने अपनी जान सलीब पर दी, अपनी जान सलीब पर दी, मेरे लिए, तेरे लिए। यीशु सलीब पर मुआ, तेरे लिए, मेरे लिए, कैसा अजीम दुख सहा, तेरे लिए, मेरे लिए और तेरे लिए, तेरे लिए और मेरे लिए उसने सलीब का जजर, शिकंजा सहा, ताकि हम आज़ाद हो जाएं गुनाहों के दलदल से, जकड़े से, शैतान की गुलामी से, उस तारीकी से जिसमें हम गामजन थे, जहन्नम की तरफ जा रहे थे, मगर उसने हमें बचाया। तो मैं ख्वाहिश करता हूं कि आज जब बहन सारा उस मोहब्बत के बारे में, बिलखुसूस मेरी बहनें जो हैं वो सुनेंगे बहन सारा से खुदा का कलाम, तो तवज्जो फरमाए खुदा की मोहब्बत पर, किसी और चीज पर नहीं, इस टीवी चैनल पर नहीं, इस प्रोग्राम पर नहीं, और ये क्या सजाया हुआ है यहां पर, इन चीजों पर नहीं,
मेरी दाढ़ी है या नहीं, मेरे मूंछ हैं या नहीं, इस पर नहीं। कुछ लोग तो यूं भी कहते हैं, कई बार मेरे फारसी के प्रोग्राम में लोग टेलीफोन करते हैं, कहते हैं आप मुल्ला हो मगर आपकी दाढ़ी नहीं है। मैं दिल दे बैठा हूं खुदावंद यीशु मसीह को, यही काफी है खुदावंद के सामने। खुदावंद को मेरी दाढ़ी, मूंछ, बाल, इन चीजों से कोई मसला नहीं है। तो मैं दुआ करता हूं कि खुदावंद आपको बरकत दे। जब आज बहन सारा खुदा के कलाम से रखेंगे, बहनों के लिए बिलखुसूस, आए खुदावंद मैं शुक्रगुजार हूं इस वक्त के लिए। आए खुदावंद मैं शुक्रगुजार हूं कि तूने मुझे इस बंदे हकीर को बचाया गुनाहों के दलदल से। ऐ खुदावंद तू बाबरकत है, तू मेरा खुदावंद है, तू अजीम है। ऐ खुदावंद अपनी आज़मत के वसीले से ऐ खुदावंद तू आज अपनी कलाम को लोगों के दिलों में ऐ खुदावंद डाल, अपने रूह को ऐ खुदावंद फूंक, ताकि लोग खुदावंद यीशु मसीह के तसल्ली, सलामती, मोहब्बत, शफकत और निजात को पा सकें। खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से आमीन। और मैं चाहता हूं कि अब बहन को दावत दूं ताकि वो आकर हमारे बीच में खुदा का कलाम बांटें। और बहन सारा हमारे बीच में है और मैं शुक्रगुजार हूं बहन के लिए, उनकी खिदमत के लिए शुक्रगुजार हूं, उनके दिल के लिए शुक्रगुजार हूं, क्योंकि बहन सारा का दिल जो है वो मलकूत आसमानी के लिए धड़कते है हमेशा, और मैं शुक्रगुजार हूं उनके लिए। बहन सारा खुशामदीद फिर जिंदगी का कलाम प्रोग्राम में। शुक्रिया भाई। मैं खुदावंद के नाम से अपनी आदाब अर्ज करती हूँ और मैं खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज खुदा ने दोबारा से हमें ये पल दिया कि हम खुदा के नाम में जमा हो और खुदा के नाम को हम जलाल दें। और मैं आज दुआ करती हूँ यीशु मसीह के नाम से कि खुदावंद जैसे हम उसके मोहब्बत के बारे में बात करेंगे आज, खुदावंद अपनी मोहब्बत से लोगों को छुए आज, और खुदावंद का मोहब्बत का कलाम आज बहुत लोगों तक पहुंच सके। और आज हम खुदावंद की मोहब्बत के बारे में बात करेंगे जो कि खुदा का एक अजीम तोहफा है जो खुदा ने हम इंसानों को दिया है। और जब हम ये शब्द सुनते हैं मोहब्बत, हमारे ख्यालों में बहुत कुछ आता है, लेकिन जब हम कलाम पाक को पढ़ेंगे हमें समझ में आएगा कि मोहब्बत क्या है। मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं है। मोहब्बत ये नहीं है कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या एहसास करते हैं किसी के लिए, बल्कि उससे बढ़कर मोहब्बत एक फैसला है जो हम इंसानों को रोज करना चाहिए। और मोहब्बत एक फैसला है जो खुदा ने हमारे लिए किया। और हम इस फैसले के बारे में यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं कि वहाँ पे हमें बताया गया है कि यूहन्ना 3:16, हाँ। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा के लिए जिंदगी पाए। आमीन आमीन आमीन। और क्योंकि आप हिंदुस्तान में हैं, आपकी इजाजत से मैं ये हिंदी में भी पढ़ूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने संसार से या जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वह नाश न हो परंतु शीशवक या अनंत जीवन पाए। आमीन आमीन। शुक्रिया। और ये आयत इतना सुंदर है और ये पूरा कलाम पाक का जो पैगाम है वो हमें छोटे में बताता है कि कलाम पाक का पैगाम क्या है। कलाम पाक का पैगाम यही है कि खुदा ने फैसला किया हमसे मोहब्बत करने का, और अब खुदा ने वो मोहब्बत अपने बेटे को, इकलौते बेटे को देकर हमें दिखाया। और ये जो मोहब्बत है खुदा ने रायगान हमें दिया, हमने इसके लिए कुछ नहीं किया, हम कोई अच्छे इंसान नहीं है, और खुदा ने
नहीं देखा कि हम में से कौन ज्यादा अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा, कौन ज्यादा खिदमत कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन खुदावन ने रायगान अपने बेटे को दिया। और ये मोहब्बत का तोहफा जो है वो खुदा ने हम इंसानों को दिया। और ये तोहफा कितना सुंदर है। इस एक तोहफे में हमें दुनिया का सब मिल जाता है। और ये तोहफा ऐसा है जो हम इंसानों को पूरा कर देता है। ये तोहफा हमें हलाक होने से बचाता है, हमें खत्म होने से बचाता है, और हमें क्या बख्शता है? हमेशा की जिंदगी, अब्दी जिंदगी। ऐसा तोहफा हम इस दुनिया में कहाँ पा सकते हैं? हम आज देखते हैं विज्ञान कोशिश करता है कि इंसान ज्यादा सालों तक जिए और मौत से रूबरू ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है इंसानों के कुदरत से। लेकिन हम कलाम पाक में देखते हैं कि खुदावन रायगान और फैसला करते हुए हमें ये मोहब्बत का तोहफा देते हैं, जिस तोहफे से हमें अब्दी जिंदगी मिलती है और हम इसके लिए कुछ नहीं करते हैं। खुदा इतना अजीम है, इतना पाक है। खुदा जो कि खुद मोहब्बत है, वो हमें ये मोहब्बत का तोहफा रायगान देता है। और हम इंसानों को क्या करना है इस तोहफे को अपनी जिंदगी में पाने के लिए? क्या हमें कोई बहुत बड़ा काम करना है? क्या हमें कहीं खास जगह में जाना है? क्या हमें कोई खास काम करना है? नहीं, बस हमें दिल से ईसा मसीह खुदावन पर ईमान लाना है। हमें अपनी सुबह से कबूल करना है कि वो खुदा है जो मेरे लिए मारा गया और मेरे लिए वो जी उठा फिर से। आमीन। उसने मौत को शिकस्त दिया और वो जिंदा है आज भी। ये ईमान के जरिए से हम इस अजीम तोहफे को अपनी जिंदगी में पा सकते हैं। और मैं आज दुआ करती हूँ कि खुदावन सोहबत करे लोगों से, लोगों के दिलों को छुए, ताकि लोग आज इस वक्त पे इस अजीम तोहफे को अपनी जिंदगी में पा सके। आमीन आमीन। बहन सारा, आपने आपने कुछ यूं कहा और मुझे बहुत पसंद आया कि खुदा ने ये फैसला किया कि मैंने मोहब्बत करना है, मैंने इंसानों का किफारा देना है। फैसला किया वो ऐसा है कि जैसे कि आसमान में एक काउंसिल हो और उस काउंसिल में एक मीटिंग आए और फरिश्ते हों, वो सब हों, और खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुदुस सबका काउंसिल हो और ये कहे कि इंसानों ने तो तेरे खिलाफ गुनाह किया है। तूने इंसान को बनाया अपनी सूरत पर, मगर देखो उन्होंने धक्का दिया और लात मारी सब आपके शफकत, मोहब्बत और फजल पर। और आपने उसके लिए एक घर बनाया था अदन में, बाग अदन में, सब चीज़ें मुहैया की, मगर फिर भी सब कुछ ठुकराया, तेरे खिलाफ गुनाह किया। फिर खुदावंद उसके दिल में वो तड़प, वो बाप का तड़प, फर्जंदों से दूरी का तड़प, उसने कहा नहीं, मैंने फैसला किया है अपने शफकत के वसीले से, मोहब्बत के वसीले से, फजल के वसीले से, मैंने ये फैसला किया है कि मैंने उनको बचाना है। क्या खूबसूरत आपने ये फैसला, ये पहली बार मेरे जहन में आया जो आपने ये कहा और आपसे मैंने सीखा। खुदावंद आपको बरकत दे। हाँ बहन। जलाल बर खुदावंद। और ऐसे ही इस तोहफे में इतना ज्यादा शक्ति है, इतना ज्यादा कुदरत है कि ये तोहफा हमें अंदर से भर देता है। हमें खुदा ने बनाया है और एक ही खुदा है। और जब खुदा हमें बनाता है, हमने गुनाह किया, हम खुदा से दूर हो गए और हमारे अंदर एक खाली जगह है जिसे दुनिया में हम बहुत चीजों से भरने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग पैसों से, कुछ लोग कपड़ों से, कुछ लोग कुछ और तरीकों से इस खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें खुदा ने बनाया है, वो हमारा खालिक है और ये जगह सिर्फ हमारा खालिक भर सकता है। तो हम अगर आज ढूंढ रहे हैं कि कैसे इस खालीपन को भरें, तो हम सिर्फ इसको खुदा के मोहब्बत से भर सकते हैं। और ये तोहफा
मोहब्बत का खुदा आज हम सबको देने के लिए तैयार है। तो हमें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस ईमान की जरूरत है, और इस ईमान से हमें ये तोहफा मिल जाएगा और ये जो अंदर खालीपन है वो भर जाएगा खुदा के मोहब्बत से। हम जाएंगे पहले यूहन्ना बाब 4 के आयत 7 और 8 को पढ़ेंगे। जी हाँ, ये है यहाँ पर हाजिर है। और चौथे बाब में कौन सी आयत से? आयत 7 और 8। 7 और 8 यहाँ पर पढ़ेंगे। ये स्क्रीन पर है। ऐ अजीजो, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है, परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। आमीन। आमीन। ये आयत इतने सुंदर है और ये बहुत हमें खूबसूरत तरीके से बताते हैं कि मोहब्बत क्या है और खुदा खुद मोहब्बत है। ये कितना सुंदर है कि अगर हम असली या वाकई मोहब्बत को ढूंढ रहे हैं इस दुनिया में, तो असली या वाकई मोहब्बत कहाँ मिल सकता है हमको सिर्फ खुदा में मिल सकता है। क्यों? क्योंकि खुदा खुद वो मोहब्बत है। खुदा है और खुदा मोहब्बत है। और ये जो मोहब्बत हम इस दुनिया में ढूंढते हैं वो सिर्फ खुदा में मिल सकता है। आमीन। और कितना सुंदर है कि कितना खूबसूरत है कि खुदा ये मोहब्बत अपने तक नहीं रखता है, बल्कि ये मोहब्बत हमें भी देता है। ये बहुत सुंदर है कि खुदा का मोहब्बत जब हम अपने जिंदगी में पाते हैं, जब हम खुदा के मोहब्बत से रूबरू होते हैं, उसको अपने जिंदगी में पा लेते हैं, तब होता है कि खुदा का मोहब्बत हम में भी आता है। और ये इतना खूबसूरत है कि हम एक नया जन्म लेते हैं और उस नए जन्म में खुदा का मोहब्बत हम में होता है। इसी बाब में हम आयत 19 को भी पढ़ेंगे। इसी बाब में 19 आयत को 19 को हम इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि पहले उसने हमसे मोहब्बत रखी। आमीन। आमीन। तो ऐसे ही हम मोहब्बत नहीं कर पाते एक दूसरे को। दुनिया में कोई मोहब्बत नहीं होता अगर खुदा अपना मोहब्बत हमें नहीं देता। आज दुनिया में सब कोशिश करते हैं कि मोहब्बत के पैगाम बांटें। सब कहते हैं स्प्रेड लव, स्प्रेड लव। लेकिन ये मोहब्बत क्या है जो लोग इस दुनिया में बांटना चाहते हैं? और क्या लोग ये मोहब्बत अपने आप से बांट सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये मोहब्बत खुदा से आता है। ये ऐसा है कि ये मोहब्बत पानी की तरह है जो खुदा से ही बह के आ सकता है। और ये ऐसा इसलिए है कि खुदा खुद मोहब्बत है और वो मोहब्बत पानी की तरह सिर्फ खुदा से ही बह के हमारे दिलों में आ सकता है। और तभी हम इंसान एक दूसरे में इस मोहब्बत को बांट सकते हैं। हम अपने कुदरत से कुछ नहीं कर सकते। और खुदा का ये मोहब्बत इतना खूबसूरत है कि हमें रोह में बदल देता है, हमें जिस्मानी तौर से बदल देता है, हमारे सोचने के तरीके को, हमारे दिल को, सबको बदल देता है। और ये मोहब्बत है जो हमें एक नया खिलकत बना देता है खुदावंद ईसा मसीह में। आमीन। और ये बहुत सुंदर है और ये हम सबके शहादत का हिस्सा है कि खुदावंद कैसे हमें एक गुमशुदा इंसान से, जो मोहब्बत को नहीं जानता था, जो बख्शीश को नहीं जानता था, जो फैज़ दिखाना नहीं जानता था, उस इंसान से खुदावंद अपनी इस मोहब्बत को देकर हमें एक अलग इंसान बना देता है, एक अलग खिलकत बना देता है, जिसके पास खुदा का मोहब्बत है, खुदा का बख्शीश है और खुदा के और बरकत है, खुदा के और तोहफे हैं। और ये बहुत खूबसूरत है कि खुदा हमारे लिए कितना कुछ करता है। वो हमेशा पहला कदम बढ़ाता है इसके जगह कि हम पहला कदम बढ़ाएं। ये जैसा भाई ने कहा, एक पिता और एक बेटे के रिश्ते की तरह बहुत खूबसूरत है कि खुदावंद
हमें अपने बच्चों की तरह देखते हैं और हर एक चीज का ध्यान रखते हैं। और इस मोहब्बत के तोहफे में खुदावंद ने हर एक चीज जिसकी हमें जरूरत है वो हमें दिया है। और हमें इसको पाने के लिए कुछ नहीं करना है, हमें बस ईमान लाना है और खुदा का ये अजीम तोहफा हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन सकता है। अब हम आमीन। जाएंगे कुछ और आयत को पढ़ेंगे। हम रोमियान के 5वें बाब के आयत 6 से 8 तक पढ़ेंगे। 6 से 8 तक मैं पढ़ूंगा आपके लिए बहन, यहाँ पर सफ़े पर है। क्योंकि जब हम कमज़ोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह यहाँ पर लिखा हुआ मसीह बेदीनों, मैं कहता हूं बेईमानों की खातिर मुआ। किसी रासबास की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक दे देने की जुर्रत करे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। बस जब हम उसके खून के बाइस अब रासबाज ठहरे तो उसके वसीले से गज़ब इलाही से जरूर ही बचेंगे। क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे के मौत के वसीले से हमारा मैल हो गया, तो मैल होने के बाद तो हम उसकी जिंदगी के सबब से जरूर ही बचेंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने खुदावंद यीशु मसीह के तो फैल से, जिसके वसीले से अब हमारा खुदा के साथ मैल हो गया, खुदा पर फख्र भी करते हैं। आमीन। आमीन। शुक्रिया भाई, ये आयत बहुत सुंदर है और ये आयत को जब हम पढ़ते हैं, जब ध्यान से पढ़ते हैं, इनको समझते हैं तो ये बहुत सुंदर है। हम खुद अपने आप को देख सकते हैं कि हमने जब खुदा को पाया था अपनी जिंदगी में, हम कैसे मुकाम पे थे, हमारी जिंदगी के क्या हालात थे। और जब हम इन चीजों को सोचते हुए इन आयत को पढ़ेंगे, हमें समझ में आएगा कि खुदावंद ने हमारे लिए कितना अजीम काम किया है, कितना अजीम कुर्बानी दिया है खुदा ने हमारे लिए। जब हम कमजोर थे, हम खुदा के खिलाफ थे, हम बेईमान थे, हम ये सब थे, तब खुदा ने फैसला किया हमें मोहब्बत करने का। तब खुदा ने फैसला किया अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए, आपके लिए देने को। तब खुदा ने फैसला किया हमें बचाने को। खुदा ने फैसला किया हमारी और खुदा के बीच में सुलह करने के लिए। ये तस्वीर बहुत सुंदर तस्वीर है कि हम खुदा के दुश्मन थे, लेकिन खुदा ने फिर भी फैसला किया हमें मोहब्बत करने का, हमें जिंदगी बख्शने का, हमें गुनाहों से आजाद करने का। ऐसा तस्वीर आज इस दुनिया में हम नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे खुदावंद ईसा मसीह सिर्फ एक थे और वो खुदावंद ईसा मसीह आज हम में से हर एक के अंदर जिंदा हो सकता है अगर हम उसमें ईमान लाए। और ये बहुत सुंदर तस्वीर है, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है कि किसी नेक इंसान के लिए कोई अपनी जान दे सकता है, लेकिन एक इंसान जो नेक नहीं है उसके लिए कौन अपनी जान देगा। और हम में से कौन नेक है? कोई भी नहीं। हम सब गुनाह में डूबे हुए थे, हम सब लड़ रहे थे उन गुनाहों से निकलने के लिए, लेकिन कोई रास्ता नहीं था, हमारे तवान में नहीं था उन गुनाहों से अपने आप को छुड़ाने का। लेकिन कितना खूबसूरत है कि तस्वीर हमारे सामने बनती है कि समझिए हम एक समुंदर में डूब रहे हैं, हम लड़ रहे हैं पानी से बाहर आने के लिए, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे, हमारा दम टूट रहा है, हम पानी में डूब रहे हैं। लेकिन एक हाथ आता है, वो हाथ हमें खींच के पानी से बाहर निकलता है। हालेलुया। और ऐसे ही खुदावंद ने हम में से सबके लिए किया। और क्या कीमत चुकाई खुदा ने, अपने इकलौते बेटे को दिया। हम क्या कीमत चुकाते हैं? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, हम बस ईमान लाते हैं। और ये ईमान ही खुदा के नजरों में सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया।
आमीन। क्या ही खूबसूरत है, खुदा ने सब कुछ दिया और हम क्या देते हैं? हम उसके हुजूर अपने गुनाहों को लाते हैं। ऐ खुदावन, तू मुझे जिंदगी बख्शता है, मैं तुझे अपने गुनाह देता हूं। हम खुदा को अपने गुनाह का तोहफा देते हैं जो उसने लेकर अपने ऊपर उस गुनाह को हमेशा के लिए दफन किया। क्या अजीम मोहब्बत है खुदा का। वो उसने अपनी जान दी और हम अपने गुनाहों के साथ उसके हुजूर आते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत बहन जी। हाँ, और हम जाएंगे एक और आयत पढ़ने, यूहन्ना का बाब 13 का आयत 35। यूहन्ना का बाब 13, यूहन्ना की इंजील उसके 13 बाब में हम जाएंगे। यहाँ पर अगर आपके पास खुदा का कलाम मौजूद नहीं तो आप bible.com में जाकर यहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। यूहन्ना 13 बाब और उसके कौन से आयत बहन? 35 आयत जी। हाँ, हम 35 आयत में जाएंगे। यहाँ पर खुदा का कलाम यूं फरमाता है, अगर आपस में मोहब्बत रखोगे, अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो, तुम मेरे शागिर्द हो। हालेलुया, आमीन। ये आयत बहुत सुंदर है और ये आयत हमें सिखाता है कि हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए। हमने पढ़ा पहले आयत में कि हम मोहब्बत कर पाते हैं क्योंकि खुदा ने हमें पहले मोहब्बत किया, और ये मोहब्बत हमें तभी हो सकता है जब हम खुदा को पहचाने और जब हम ईसा मसीह खुदावन में ईमान लाते हैं। ये मोहब्बत हमारे अंदर भी आता है और इस मोहब्बत से ही दुनिया जानेगी कि हम ईसा मसीह के शागिर्द हैं, और ये कितना सुंदर है। और आज हम जब ये प्रोग्राम करते हैं हम देख पाते हैं खुदा का मोहब्बत। बहुत लोग कमेंट्स करते हैं, बहुत लोग फोन करते हैं, और ये खुदा का मोहब्बत है जो यहाँ हम बांट पाते हैं प्रार्थना करके और कलाम बांट के। ये खुदा का मोहब्बत है और ये बहुत खूबसूरत है कि खुदा ने हमें सिखाया कि हम कैसे मोहब्बत करें, क्योंकि हम इंसान मोहब्बत को एक बहुत अलग नजरों से देख सकते हैं, लेकिन कलाम पाक हमें सिखाता है कि मोहब्बत वाकई में क्या है और हम इंसान कैसे एक दूसरे को मोहब्बत करें। और ये मोहब्बत दुनिया को मजबूर करेगी पहचानने में कि ईसा मसीह कौन है। हालेलुया। और हम जाएंगे एक और आयत पढ़ेंगे जो कि बहुत खूबसूरत है और खुदा के मोहब्बत के बारे में हमें और भी बताता है। हाँ जी। हम रोमियान के बाग 8 में आयत 38 और 29 को पढ़ेंगे। रोमियो कौन सा बाब? बाग 8। 8वें बाब में हम जाएंगे, रोमियो के किताब और उसके 8वें बाब में जाएंगे। और कौन सी आयत बहन? 38 और 39। 38 और 39 आयत में जाएंगे। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद यीशु मसीह में है उससे हमको न मौत जुदा कर सकेगी, न जिंदगी, न फरिश्ते, न हुकूमतें, न हाल की न इस्तकबाल की चीजें, न कुदरत, न बुलंदी, न पस्ती, न कोई और मखलूक। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा का मोहब्बत इतना अजीम है, इतना अमीर है। और कलाम पाक में जब हम पढ़ेंगे ऐसे ही बहुत सारे आयत है जो खुदा के मोहब्बत में के बारे में हमें और भी बताता है। और जब हम खुदा के मोहब्बत के बारे में कलाम पाक में पढ़ते हैं हम और भी खुदा के इस मोहब्बत में आ जाते हैं, और भी ये मोहब्बत हमारे दिलों को भर देता है, हमारी जिंदगियों को भर देता है। और कितना सुंदर है ये दो आयत जो हमने पढ़े, कितने खूबसूरत है ये, जो बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है पूरे जहां में, पूरे कायनात में जो हमें खुदा के मोहब्बत से अलग कर सके।
जैसे भाई ने पहले कहा कि इस जिंदगी में हम कांटों पर चलेंगे, हम मुश्किलात देखेंगे, हम बुरे वक्तों में पड़ेंगे, लेकिन खुदा का मोहब्बत हर एक समय में हमारे साथ रहेगा। आज भी हम लोग बहुत मुसीबतों को देखते हैं, हम लोग बहुत मुश्किलों के सामने आते हैं, लेकिन हमें क्या याद रखना है, हमें क्या जानना है कि खुदा का मोहब्बत हमसे कोई भी नहीं छीन सकता है। आमीन और ये आमीन खुदा का मोहब्बत अबदी है, जावेदानी है, जैसे आमीन खुदा खुद अबदी और जावेदानी है। आमीन आमीन। और हम सबको खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए। हम जो भी मुश्किल बुरे समय में पड़ते हैं, हमें अपने कलाम को देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि कलाम पाक हमें बताता है कि खुदा का मोहब्बत इतना अजीम है कि वो ना तो तुमसे मौत ले सकती है, ना जिंदगी, ना कोई मखलूक़ात, ना ही कुछ भी जो आसमां में है या जमीन में है। खुदा का आमीन मोहब्बत इतना इतना अजीम है, हम सोच भी नहीं सकते। इंसान कभी नहीं समझ सकते कि खुदा का मोहब्बत कितना अजीम है। आमीन आमीन। मुझे वो गीत आया कि विजय बेनेडिक्ट से मैंने सुना था बहुत सालों पहले, वो मेरे दोस्त भी हैं विजय बेनेडिक्ट साहब। वो इसका एक गीत है, मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। आमीन। उसका प्यार जो है, जब हमें सब छोड़ देते हैं, मगर खुदावंद यीशु मसीह अपने प्यार के साथ, अपने मोहब्बत के साथ, प्रेम के साथ वो हमारा हाथ थामता है और हमें कभी वो अकेला नहीं छोड़ता, कभी वो अकेला नहीं छोड़ता। कुछ टेलीफोन कॉल्स आए थे, मैं उनको दोबारा कांटेक्ट करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने उनको, एक को कहा कि 10 मिनट के बाद, दूसरे को कहा 15 मिनट के बाद, तो मैं उनको दोबारा कांटेक्ट करना चाहूँगा ताकि उनसे सुने। और खुदा की जो मोहब्बत है वो हम सब इंसानों के लिए बहुतात से है, वो उसकी अज़मत से सरचश्मा लेती है। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, आपने फ़ोन किया था, बहुत शुक्रिया। बताएं, अपना तारुफ कराएं। हाँ जी, गलती से नंबर लग गई जी। ओ कोई बात नहीं है, गलती से नंबर लग गई, मगर हम आपके लिए, हाँ जी, आई एम सॉरी जी, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, खुदावंद आपके साथ हो। और एक और भाई ने अभी फ़ोन किया था, उनको भी देखेंगे। एक भाई ने अभी फ़ोन किया था, तो उनसे सुनेंगे। मैं ज़रा कोशिश, ये लो, उन्होंने खुद फ़ोन किया। हेलो हेलो हेलो, सलाम ब्रदर। सलाम सलाम मेरी बहन। खुद ब्रदर, मैं पाकिस्तान के शहर अटक से मरियम बात कर रही हूँ। मैं बहन मरियम, खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद अटक को आपके वसीले से बरकत दे। सुनाएं। आमीन। आपका प्रोग्राम अक्सर देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मेरी ममानी है, वो बेवा है और उनका एक गुर्दा बिल्कुल बेकार हो चुका है और डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन का कहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ उनके लिए दुआ भी करें ताकि उनका गुर्दा ठीक हो जाए। और उनका जो अखराजात है बहुत ज्यादा और बड़े अजीब है। अगर आप उनकी थोड़ी सी हेल्प भी कर सके तो मैं आपको उनका एड्रेस दे दूंगी, आप उनसे रिपोर्ट्स भी मंगवा सकते हैं और उनका ये सारा केस देख सकते हैं। क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा गरीब है, उनकी कोई जॉब
गई है, हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, 3 उसके बच्चे हैं, तो हम लोग बहुत परेशान है। मैं अपने लिए, अपनी बेटी अनमोल के लिए और अपने हस्बैंड डेविड खोखर के लिए दुआ करवाना चाहती हूँ कि खुदावंद हमें भी सेहत सलामती दे। मैंने पहले भी आपसे दुआ करवाई थी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू। ज़रूर दुआ करेंगे बहन आपके लिए और उस बहन के लिए ज़रूर दुआ करेंगे। और मैं दुआ करूंगा। और आपने बहन का पैगाम सुना, अगर कोई बहन भाई पाकिस्तान में या कहीं भी खुदा ने उनके दिल में कुछ यूँ रखा है कि उनको मदद करे, तो ये भी ज़रूर आप करें, उनसे कांटेक्ट करें। और अगर आपके पास उनका कांटेक्ट नहीं है, मेरे पास ज़रूर उनका कांटेक्ट है, आप मुझसे कांटेक्ट करें ताकि मैं उनका कांटेक्ट आपको उनकी इजाज़त से दे सकूं। और अभी दुआ करेंगे। ऐ खुदावन, मैं दुआ करता हूँ अपनी बहन के लिए, उसके पूरे परिवार के लिए, घराने के लिए, तो उनके साथ हो, उनके मुश्किल को ऐ खुदावन तेरे सामने, तेरे हुजूर लाते हैं कि उनके मुश्किल को हल फरमाए खुदावन। और उनके जिस बहन के बारे में उन्होंने कहा कि उनके गुर्दों का मसला है, मुश्किल है, दुआ करते हैं कि ऐ खुदावन तू उनको शफा बख्श, डॉक्टरों को ऐ खुदावन हिकमत अता फरमाता कि दुरुस्त तशखीस हो के जो दवा दारू बहन इस्तेमाल करते हैं उनको भी उनके लिए बाइस बरकत बना और उनको चंगाई दे ऐ खुदावन। और दुआ करते हैं उनके माली मुश्किलात के लिए, खुदावन तू अपने ख़जाने से उनको अता फरमा। जो बहन भाई ऐ खुदावन उनको ये मदद करना चाहें, ऐ खुदावन तू उनको उनके दिल में ऐ खुदावन ये रख ताकि वो ये कर सकें। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से आमीन, आमीन और आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। और एक और फ़ोन आया था, मगर मैं अभी इसी वक्त मैं भूल गया कि कौन सा था, ताकि मैं उनको दोबारा से टेलीफ़ोन कर सकूं। उन्होंने यहाँ पर ओके भी लिखा था। मैं कोशिश करूँगा कि वो टेलीफ़ोन मुझे मिल जाए ताकि मैं उनको फ़ोन कर सकूं। मेरे ख़्याल में यही है, मिस्ड कॉल यही है। मैं उनको दोबारा से फ़ोन करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने फ़ोन किया था और उन्होंने कहा था कि मैं बात करना चाहूँगा। हेलो बहन। मैंने आपको कॉल कर दी अभी थोड़ी देर पहले, मैंने ही कहा। अच्छा। खुदावंद आपको बरकत दे बहन, खुदावंद आपको बरकत दे। बहुत शुक्रिया। बहुत से कॉल यहाँ पर आए, मैं नहीं जानता कि कौन सा था, इसी वजह से तो थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है। अगर आपने फ़ोन किया था तो अब आप फ़ोन कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैं लोगों के खुदा का कलाम लोग सुने। और खुदा मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं जाना चाहता हूँ, कुछ कमेंट्स हैं, उन कमेंट्स को पढ़ने के लिए, और मैं कोशिश करूँगा कि इन कमेंट्स को सबसे पहले मैं यहाँ पर लाऊं ताकि खुदा का यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल मुझे आ रही है, तो मैं ये कमेंट्स पढ़ूँगा आपके लिए। सबसे पहले भाई पतरस नदीम हैं जिन्होंने कमेंट्स दिए। गुड मॉर्निंग पास्टर जी, खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज सर। खुदावंद आपको भी बरकत दे भाई पतरस नदीम। और हयात जान लिखते हैं, गॉड ब्लेस यू ब्रदर मोर एंड मोर। भाई हयात जान, खुदावंद आपको बरकत दे, आपकी उसकी सलामती आपके साथ हो। बहन सारा को मसीह में सलाम। बहुत शुक्रिया कि आपने बहन सारा को मसीह में सलाम कहा, उसकी सलामती आपके साथ भी हो और ऐसी ही बाइस तशवीक आप बने और हौसला अफजाई की बहन की। बहुत शुक्रिया हयात जान साहब, खुदा आपको बरकत दे। पतरस साहब लिखते हैं, टुडेज टॉपिक इज़ वेरी गुड। यहाँ पर एक फ़ोन कॉल फिर से आया है, मैं चाहता हूँ कि इस फ़ोन कॉल को लेना। हेलो कॉल ये उन्होंने टेलीफोन दोबारा से रख लिया और लिखते, टुडेज टॉपिक इज़ वेरी गुड, गॉड इज़ लव। सिस्टर ने बहुत अच्छी तरह से बयान किया है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर सारा। ये भाई पतरस लिखते हैं, खुदा उनको बरकत दे। और भी कमेंट्स हैं यहाँ पर, इन कमेंट्स को भी पढ़ेंगे।
ये है बहन भाई कामरान मसीह लिखते हैं, हेलो ब्रदर, आई एम वेटिंग योर प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम के लिए वेट करते हैं और आपने आज खुदा का कलाम सुना, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और फिर से फ़ोन आया था और फिर से मिस हो गया, और मैं चाहता हूं कि आप फिर से टेलीफोन करें ताकि हमें आपका टेलीफोन मिल जाए। भाई मैं माफ़ी चाहता हूं, मैं चाहता हूं क्योंकि मैं इस तरफ देख रहा हूं और टेलीफोन्स को नहीं देख रहा, इसलिए आप फिर से कॉल कर सकते हैं। और बहुत शुक्रिया कामरान। आतिया बहन आतिया लिखती हैं, स्टे ब्लेस्ड, यू टू माय सिस्टर। आतिया इनायत लिखती हैं, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, ब्लेस्ड, वर्शिप ऑलमाइटी गॉड, ब्लेस यू मोर एंड मोर। बहुत शुक्रिया। और शकीबा तकीज़ादा प्रेज द लॉर्ड लिखते हैं, शकीबा तकीज़ादा बहुत शुक्रिया, प्रेज द लॉर्ड। यस, असद नजरी, हालेलुया मेरे अजीज भाई। और बहन सारा के जो वालिद हैं वो यहाँ पर लिखते हैं, दर फैज़ व बरकत व अमनियत खुदावंद मुतआल बाशिद यहोवा या फराहम कुनत। खुदावंद के फजल और बरकत और सलामती में रहें और खुदावंद आपको अता करे। फिर से फ़ोन आया मगर फिर फ़ोन कट गया, मगर कोई बात नहीं। और यहोवा या आपको ये बरकत दे। हरानचे बखैरियत ख़ाहर व बरदरान मस्त, जो भी मेरे भाइयों और बहनों की खैरियत में है, अजहाल ताबाबद, अब से लेकर अब तक, दरनाम ईसा मसीह खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस नाम से, आमीन। बहुत शुक्रिया भाई असद नजरी। अतिया इनायत फिर भी फूल भेज रही हैं और शकीबा तकीज़ादा भी आमीन कह रही हैं। वेलकम सिस्टर, बहन सारे के बारे में लिखती हैं, वेलकम सिस्टर, मे गॉड ब्लेस यू मोर एंड मोर, आमीन। हेलो भाई या बहन, आप फ़ोन करते हैं और फिर फ़ोन कट जाती है, मगर आप प्रोग्राम के बाद भी आप फ़ोन कर सकते हैं अगर आपको कोई मुश्किल है, तो खुदावंद आपको बरकत दे। भाई असद फिर लिखते हैं, हर की बगोयत के दर खुदावंद ज़िंदगी में कुनत, ज़िंदगी व बायत दुरुस्त मानंद ज़िंदगी ईसाई मसीह बाशत। जो लोग चाहते हैं कि हम खुदा में ज़िंदगी कर रहे हैं तो उनकी ज़िंदगी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी को मारिफी करे, दिखाए कि वो वाकई खुदावंद यीशु मसीह के पैरो हैं। बहुत शुक्रिया। बहन शकीबा यहाँ पर लिखते हैं, सलाम बरदरान और ख़्वाहारान अजीज़, दर फैज़ व बरकत खुदावंद बाशिद, दरख्वास्त दुआ दाश्तम बराए पिसरम एडविन जॉन, दस बदुआ बाशिद, लुत्फ़न कमी मरीज़स खुदावंद शफा बिदहत। बहन शकीबा खुदावंद की सलामती आप सब पर चाहते हैं और कहती हैं कि उनके फ़र्जंद के लिए दुआ करें, उनके बेटे के लिए दुआ करें क्योंकि वो बीमार हैं, और दुआ करेंगे। ऐ खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ बहन शकीबा के लिए, और क्योंकि उनका बेटा बीमार है, खुदावंद तू उनको चंगाई दे, खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से, आमीन आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। शबाना हारून लिखते हैं, आई एम फीलिंग ब्लेस्ड, प्रेज द लॉर्ड दैट यू आर फीलिंग ब्लेस्ड, इट इज़ गुड टू नो दैट यू आर फीलिंग ब्लेस्ड। भाई डेविड पैमान लिखते हैं, खुदावंद आप दोनों को बरकत दे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको भी बरकत दे। हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, मुतासिफाना आप दोबारा से टेलीफोन करें, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आप व्हाट्सएप में टेलीफोन करें तो अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया भाई डेविड पैमान। शबाना हारून फिर भी गॉड ब्लेस यू और गॉड ब्लेस यू लिखते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत अता फरमाए, खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से। जो चीज़ें बहन सारा ने कही आज, वो बहुत लाजमी है कि हम उस पर तवज्जो करें, क्योंकि खुदावंद चाहता है कि इस मोहब्बत को जो उसने रायगा यानी मुफ्त हमें दिया, वो उसकी बख्शिश है। मोहब्बत जो है वो खुदा का एक तोहफा है हमारे लिए, मुफ्त तोहफा। अब इस मोहब्बत को पाने वाले हम हैं, देने वाला खुद खुदा है।
पाने वाले हम हैं, मगर हम इसे कबूल भी करें। यह भी लाजिम है कि हम इसको कबूल करें। हेलो हेलो हेलो, टेलीफोन फिर कट गया। आप मेहरबानी से प्रोग्राम के बाद अगर फ़ोन करें तो अच्छा होगा, क्योंकि आपका फ़ोन बार बार कट जाता है और मुझे यहाँ पर नंबर भी नहीं मिल रहा था कि मैं दोबारा से आपको टेलीफोन करूं। बमुश्किल ये नंबर भी नहीं मिल रहा। तो लाजमी है कि हम इस बात पर तवज्जो करें कि जो तोहफा देने वाला है वो खुदावंद है, जो तोहफा लेने वाला है वो हम हैं। हम वो तोहफा लेने वाले हैं। अगर हम उस तोहफे को रद्द करते हैं तो इसका मतलब है कि हमने खुदावंद के तोहफे को रद्द किया है। इसी वजह से हमें ध्यान देनी चाहिए, इस बात पर ध्यान देनी चाहिए। ज़रूरी है खुदावंद के कलाम में, जैसा कि यूहन्ना उसके 3 और उसके 16 आयत में, 3 बाब और उसके 16 आयत में जो आयत दी गई है, उसके 2 और आयत भी कुछ यूं हमारे लिए उसका पैगाम है। जब हम इस मोहब्बत को रद्द करते हैं तो हम खुदावंद, उसकी सलामती और अबदी ज़िंदगी को हम रद्द करते हैं। खुदावंद देता है, खुदावंद देने वाला है, मगर रद्द करने वाला या कबूल करने वाले जो हैं वो हम हैं। क्योंकि खुदावंद ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। मैं चाहता हूं कि फिर से यूहन्ना की इंजील में जाऊं और आपको ये दिखाऊं। अभी हम 13 बाब में हैं, 3 बाब में मैं जाना चाहूँगा और 3 बाब में 16 आयत को फिर से पढ़ेंगे, जैसा कि बहन ने बहुत खूबसूरती से इसका जिक्र किया। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। खुदा की बख्शिश है ये मोहब्बत जो है, ये खुदा की बख्शिश है हमारे लिए, हमारी तरफ से नहीं। ता जो कोई, सिर्फ एक शर्त, खुदा ने इंसानों के सामने सिर्फ एक शर्त रखा है, और वो शर्त क्या है? और वो शर्त यह है कि हम इस मोहब्बत को, इस तोहफे को कबूल करें। इस तोहफे को हम कबूल करें। ता जो कोई उस पर ईमान लाए, यह है, ता जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हलाक ना हो, इससे मुराद यह है कि हलाकत भी है अगर हम ईमान ना लाएं। और फिर 17 आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। यानी खुदा का फैसला जो है, जैसे बहन ने बहुत खूबसूरती से कहा, उसका मकसद जो है वो ये है कि इंसान बच जाए हलाकत से। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे। हम सजा के लायक हैं, थे और रहेंगे। हम सजा के लायक हैं, हम जहन्नम के लायक हैं, मगर उसने बेटे को इसलिए नहीं भेजा कि वो हमें सजा दे, जहन्नम भेजे, बल्कि इसलिए भेजा कि हम उसके वसीले से निजात पाएं। अब 18 आयत बहुत लाजमी है, 18-19 आयत बहुत लाजमी है, क्योंकि जो लोग रद्द करते हैं इस मोहब्बत को, उसके लिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है? जो उस पर ईमान लाता है, जो कोई भी हो, आप चाहे मुसलमान हैं, चाहे आप नाम के मसीही हैं, चाहे आप हुनूद में से हैं, बुद्ध मत में से हैं, खुदा की ज़ात को इनकार करने वाले हैं, कोई भी आप हैं, जो उस पर ईमान लाता है, आप चाहे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पायलट हैं, या आप ये कहते हैं कि मेरे गुनाह तो इतने बड़े हैं तो मैं तो शर्मिंदा ही हूं कि खुदावंद से माफ़ी तक मांगूं। खुदा कहता है यही कर, माफ़ी मांग और निजात पा। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। हालेलुया। जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका है, यानी पहले से हो चुका है।
ये नहीं कि अभी सज़ा का मुस्तहक है, बल्कि पहले से वो सज़ा का मुस्तहक था, क्योंकि यहाँ पर यह नहीं लिखा है कि जो उस पर ईमान नहीं लाता खुदा अब से उसको सज़ा देता है, बल्कि वो सज़ा उस दंड के अंदर जिसमें वो पहले से था उसमें अब भी है, उस सजा में अब भी बाकी रहेगा, क्योंकि उसने खुदावन के इकलौते बेटे पर ईमान नहीं लाया। फिर से पढ़ूंगा, बहुत लाजमी है। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। और सजा के हुक्म का सबब, इसका सबब भी खुदा का कलाम कहता है, क्या है? यह है कि नूर तो दुनिया में आया, नूर, मोहब्बत, शफकत, फजल दुनिया में आया है, और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया। क्यों पसंद किया? इसलिए कि उनके काम बुरे थे, क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता। ये है, क्योंकि अगर वो क्यों ऐसा करता है, वो ऐसा ना हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए, मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है ताकि उसके काम जाहिर हों कि वो खुदा में किए गए हैं। एक मसीह एक खुली किताब की मानिंद होनी चाहिए। ये है खुदा का कलाम। तो बहन सारा, बहुत शुक्रिया, आपने खुदा का कलाम आज लाया, बहुत ही शुक्रिया। और मैंने आपसे सीखा, और मैं यकीन से कह सकता हूं कि बहुत लोगों ने आपसे सीखा आज। एक बहन ने ये कमेंट आपके लिए दिया है, मैं चाहता हूं कि उस कमेंट को पढ़ूं जल्दी से। ये यहाँ पर नहीं आ रहा, मगर यहाँ पर आ रहा है, अजीब है, मगर कोई बात नहीं है। और यहाँ पर मैं पढ़ना चाहूँगा। बहन सारा को लव फ्रॉम पाकिस्तान, ये बहन हयात जान लिखते हैं, खुदा ने आपको बरकत दे। भाई साहब लिखते हैं, खुदा उनकी सलामती आप सब पर हो और खुदा आपको बरकत अता फरमाए, खुदा यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से आमीन। खुदा के कलाम को पढ़ें, दुआ में रहें और अपना दिल खुदा यीशु मसीह को दें। आमीन।